हाँ, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, यानी कि 10th के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी यूनिट्स हुए हैं, है ना, उनके मतलब एस आई यूनिट, सी जी एस यूनिट एंड उनके बीच में कन्वर्जन्स वगैरह वो सब कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स जान लेते हैं, है ना। तो बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। बिगर यूनिट जैसे कि अगर कहीं पे आ जाए किलो लिखा हुआ किलो, कहीं पर आ जाए मेगा लिखा हुआ मेगा या फिर गीगा, तो किलो होता है 10 की पावर 3, मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9। स्मॉलर यूनिट्स में अगर कहीं लिखा आ जाए मिली, माइक्रो या फिर नैनो, इवन पीको भी कहीं पे लिखा आ सकता है ना। तो मिली होता है 10 की पावर -3, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो होता है 10 की पावर -9 और पीको होता है 10 की पावर -12। ठीक है, होपफुली ये चीजें बहुत ज्यादा इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल सा है, याद कर लो क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होती है ना। तो ये चीज याद कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, विच इज हमारा पहला मैकेनिक्स का जितने भी यूनिट्स कन्वर्जन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स के यूनिट कन्वर्जन से। मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और मशीन्स, ये 3 चैप्टर्स के जितने भी यूनिट्स एंड कन्वर्जन एटसेट्रा हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, है ना। इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है क्या? वो न्यूटन मीटर, है ना। सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर। अब ये तो है एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस है डाइन सेंटीमीटर। इनका कन्वर्जन 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 5। देखो, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन इंटू, और 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बन जाएगा कितना? 10 की पावर 7 डाइन डाइन सेंटीमीटर सिंपली, है ना। अब इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, है ना। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में एसआई यूनिट होता है क्या? 1 kgf, 1 kgf। और इसको हम लोग देखो, एक 1 kgf मीन्स 1 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा ना। 1 kgf मीटर, सॉरी, 1 kgf मीटर, है ना। एक के जी को खींचने में कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगता है? 9.8 न्यूटन सिंपली, है ना। तो 9.8 न्यूटन 1 kg को खींचने में लगता है, एंड मीटर फिर रिमेन एज मीटर। फिर उसके बाद बात आती है कि 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये होता है 9 सेंटीमीटर पे, ना। अब देखो, ये वाली चीज तो याद रख लो। अब इसको मैं ड्राइव करके बता देता हूँ। 1 kgf मीटर इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 kgf मीटर इक्वल्स टू कितना? 1 kgf इक्वल्स टू वो क्या लिख सकते हैं इसमें कि 1 kg कितना होता है? 1 kg 1000 ग्राम, या फिर लिख देते हैं 10 की पावर 3, है ना। पावर्स में गेम करते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, इंटू, और मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 5 ग्राम, ग्राम फोर्स, जीएफआई का ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है ना। तो 1 kgf में 10 की पावर 3 ग्राम फोर्स, है ना। अब ये आगे 10 की पावर 5 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब देखो, 1 kgf मीटर किसके बराबर है? 9.8 के। तो हम लोग क्या करते हैं? 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर है ये, है ना।
10⁻⁵ ग्राम फोर सेंटीमीटर किसके बराबर है 9, क्योंकि 1 kgf मीटर के बराबर है ना 9.8 न्यूटन मीटर, तो 10⁻⁵ ग्राम फोर सेंटीमीटर के बराबर भी है। अब 1 न्यूटन किसके बराबर है 10⁻⁵ ग्राम फोर सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है 1 न्यूटन मीटर बराबर है इसके, ये देखो 10⁻⁷ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बराबर है, अब 10⁻⁵ से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 10⁻², तो 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इक्वल्स टू 989 सेंटीमीटर सिंपली, है ना। तो हम लोग का ये वाला इतना पार्ट हो गया। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स ही हैं तो दोनों की यूनिट्स क्या होंगी, दोनों की यूनिट्स विल बी न्यूटन सिंपली, है ना, न्यूटन, ठीक। फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद बात आती है वर्क या फिर किसी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट। देखो वर्क या फिर कोई भी एनर्जी, एनी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो। तो वर्क या फिर एनर्जी, इनका ऐसा यूनिट होता है क्या, जूल। और इसमें 1 जूल किसके बराबर होता है 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तब 1 जूल आता है। और इसका सीजीएस यूनिट होता है क्या, ERG, अर्ज या फिर अर्ग जो भी कहते हो, है ना। और ये इनके बीच में रिलेशन इज 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। अब अर्ग भी किसके बराबर होता है 1 ERG इक्वल्स टू 1 9 सेंटीमीटर। तो देखो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁷ 9 सेंटीमीटर था, इसी वजह से 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, है ना ये। फिर उसके बाद क्या आता है पावर का एसआई यूनिट सिंपली क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट इज वॉट, है ना, W, ठीक। सीजीएस इसमें जरूरत नहीं पड़ती। हॉर्स पावर की अगर बात करें तो हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर इज 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट, ये याद रखना। फिर और क्या आता है हम लोग का वॉट आर किसकी यूनिट है एनर्जी की, क्यों, क्योंकि वॉट इंटू आर मतलब पावर इंटू टाइम, यानी कि एनर्जी या फिर वर्क की यूनिट है। तो 1 वॉट आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू 1 आर, ठीक है। 1 वॉट को ऐसे ही रहने दो, 1 आर मतलब 1 आर यानी कि 60 मिनट, है ना। और 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 मिनट में मतलब हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये क्या बन जाएगा इक्वल्स टू 3600 वॉट इंटू क्या वॉट सेकेंड, यानी कि अब दोनों की एसआई यूनिट आ गई। अब एसआई यूनिट है यानी कि वॉट इंटू सेकेंड, एसआई यूनिट का मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बी 3.6 इंटू 10⁻³ क्या ये जूल, क्योंकि एनर्जी है ना। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ भी बताया था 3.6 किलो जूल, है ना, सिंपली ये। अब मान लो की बात आ जाए किलोवाट आर, किलोवाट का आर क्या है भाई, सो वही उसी में जो भी वॉट आर है उसमें 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज 10⁻³ वॉट इंटू 1 आर, तो वो क्या बन जाएगा 10⁻³ इंटू 1 आर, सिंपली ये तो बनेगा ही बनेगा, फिर उसका उसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल सिंपली। तो ये हम लोग का ये बन गया। फिर उसके बाद बात आती है कैलोरी की, है ना। तो 1 कैलोरी होता है हीट की, मतलब हीट की जनरली यूनिट हम लोग कैलोरी में लिखते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, या फिर 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, है ना। 1 किलो कैलोरी KCAL ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू 1000
कैलोरीज, है ना। तो उसी हिसाब से 1 कैलोरी 1 4.2 एंड वो सब आगे कन्वर्जन होता रहेगा। ठीक, फिर बात आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पे मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है हमारा वर्क या एनर्जी, यानी कि सिंपली ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा है क्या नेक्स्ट, लोड। देखो लोड, है ना, इस मशीन वाले में लोड है, एफर्ट है ना। लोड एफर्ट ये सब फोर्सेस ही हैं, या फिर टेंशन फोर्स, है ना, ये सब फोर्सेस ही हैं, लोड एफर्ट टेंशन। तो इनका एसआई यूनिट है न्यूटन, है ना। सबका एसआई यूनिट न्यूटन है, लोड एफर्ट टेंशन, है ना। फिर एमए यानी मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी, ये तीनों होती है नो यूनिट्स, इनकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो होती हैं। एम इज रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, यानी ऊपर न्यूटन नीचे भी न्यूटन दोनों कट जाएगा, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती, सिंपली लोड, एफिशिएंसी और वी आर ही, है ना। और क्या क्या बचा, फिर बचा हम लोग का वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, अब देखो वर्क है तो वर्क इनपुट है, या जो भी हो है तो वर्क, अब वर्क है तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल। और वर्क आउटपुट, अब ये भी वर्क ही है तो इसकी भी ऐसा यूनिट होगी जूल, सिंपली, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का मैकेनिक्स के जितने भी यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स थे वो एंड होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लाइट के यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स की तरफ, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट में जितने भी यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स है बेसिकली उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, इसकी होती है नो यूनिट, क्योंकि इट इज द रेशियो, है ना, स्पीड का रेशियो होता है, तो इस वजह से म्यू की क्या होती है, नो यूनिट, है ना। फिर उसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड इसकी एसआई यूनिट तो मीटर है क्योंकि है तो लेंथ, वेव लेंथ है, बट ये जनरली पाया जाता है नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, है ना। एंड 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर मतलब 0.1 नैनोमीटर, है ना। ये होता है वेवलेंथ पाया जाता है मीटर, नैनोमीटर एंड जनरली नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में, है ना। फिर उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी आता है, एफ से डिनोट करते हैं, है ना। इसकी एसआई यूनिट होती है एच जेड, यानी कि हर्ट्ज, है ना। बट इसको हम लोग कभी कभी एस की पावर -1, यानी कि क्योंकि एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, और टाइम की सही यूनिट होती है सेकंड। सेकंड यानी कि फ्रीक्वेंसी के क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की एक हर्ट्ज भी चलती है, एस की पावर -1 भी चलती है। और क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वी और सी। अब मान लो सी का हम कहते हैं, सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, बाकी वैक्यूम। और ये हम क्या कहते हैं, मीडियम, जब वी जब स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम में तब वी कहते हैं, और एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं ये, क्योंकि तब इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। और क्या है रियल अपैरेंट डेप्थ, है ना, रियल रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, शिफ्ट, ये सब मीटर्स में होते हैं बेसिकली, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। इन सब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आएगा, जो भी यूनिट है, बस मीटर इसकी एसआई यूनिट है सिंपली, है ना। फिर हम लोग का आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग का सिंपली मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में, क्योंकि रेडियस इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिससे हम लेंस को काट के बनाते हैं, तो रेडियस मीटर, सेंटीमीटर इनकी में ही पाया जाता है। फिर आता है हम लोग का यू वी एफ, यानी कि जो लेंस फॉर्मूला में यू होता है जनरली सेंटीमीटर मीटर में ही पाया जाता है ना, सेंटीमीटर, मीटर, एमएम, है ना। तो यू वी एफ फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर आता है मैग्निफिकेशन एम। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसकी नो यूनिट, नो यूनिट, क्योंकि वो क्या होता है, इट इज यू अपॉन सॉरी वी अपॉन यू, वी अपॉन यू मतलब मीटर अपॉन मीटर दोनों कट जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती सिंपली। और हमारा फिर आता है लास्टली पावर। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर कहते हैं। एंड ये होता है 1/एफ, एफ यानी कि फोकल लेंथ, 1/एफ और फोकल लेंथ, जिसमें जब फोकल लेंथ होता है मीटर्स में, फोकल लेंथ जब मीटर्स में हम लोग रखेंगे तब उसका जब इन्वर्स करेंगे तब जाके हमारा पावर आता है डायोप्टर में,
ठीक है, तो ये हम लोग की लाइट में जितने भी क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, यूनिट एंड कन्वर्जन थी वो यहाँ पर खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साउंड पे, है ना, ठीक है। इसमें वैसे भी साउंड में बहुत ज्यादा यूनिट्स है नहीं, सिंपली देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू, वो किस उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, सिंपली, है ना। वैसे स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड की तो भाई मीटर पर सेकेंड ही है, उसमें क्या फर्क पड़ना है। फिर बात आती है इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी की यूनिट होती है, अब इंटेंसिटी बेसिकली होता है क्या, पावर, पावर अपॉन एरिया, है ना, पावर अपॉन एरिया। तो बेसिकली पावर क्या होता है, पावर होता है वॉट, और एरिया क्या होता है वॉट, और एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। या फिर कह सकते हैं पावर की जगह, मतलब पावर क्या होता है जूल पर सेकंड, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद बात आती है लाउडनेस। लाउडनेस का एसआई यूनिट होता है फॉन, PHON, है ना। और साउंड लेवल, साउंड लेवल इसका ऐसा यूनिट होता है डेसिबल, डेसीबल, डी बी, डी कैपिटल बी ऐसे शो करते हैं ना। तो ओवरऑल इसमें बस इतनी यूनिट्स थी, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। हाँ, तो उसके बाद अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पार्ट की। इसमें हम लोगों का जो सबसे पहला आता है विच इज चार्ज, है ना। तो चार्ज की एसआई यूनिट इज सिंपली हमारा क्या, कूलम, सी से डिनोट करते हैं, है ना, COUL, कूलम, LUMB, है ना। फिर उसके बाद आता है करंट, करंट होता है एम्पियर, है ना, ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। फिर आता है हम लोग का क्या, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी है ना, वो सब है क्या हमारा V, यानी कि वो वोल्टेज, वोल्ट्स, सिंपली वोल्ट्स, है ना। फिर हम लोग कहा जाता है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, R, या फिर स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब का यूनिट है ओम, इसको बोलते हैं ओम, है ना। फिर हम लोग का आता है कंडक्टेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से, है ना। तो कंडक्टेंस होता है G, और इसको हम लोग कहते हैं तो ओम इनवर्स और सीमेन, है ना, साइमन सीमन जो भी कहते हैं इसको, है ना। फिर उसके बाद बात आती है हम लोग का रेजिस्टिविटी, रो। अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो रो क्या बन जाएगा, रो इक्वल्स टू RA/L, यानी कि R क्या है ओम, है ना, A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो जाएगा मीटर, ये कट गया तो कितना बचा ओम मीटर, सिंपली। तो रो इज ओम मीटर, है ना। उसी हिसाब से जो हमारा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन सीमन जो भी हो, है ना, और मीटर इनवर्स, सिंपली, है ना। उसके अलावा और क्या बचा हम लोग के पास, EMF टर्मिनल वोल्टेज, उसका भी सेम है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक लौता फोर्स कैटेगरी में है जो भाई फोर्स नहीं है, वो वोल्ट है, वोल्टेज है ना। EMF है, टर्मिनल वोल्टेज है ना, ये सबका यूनिट वोल्ट्स ही है ना। और बचा हम लोग का आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग का होता है क्या, वॉट आर, किलो वॉट आर। इसमें ही हम लोग जो मीटर्स वगैरह होते हैं वो किलो वॉट आर, ये वॉट आर में होते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो किसमें होंगी, इलेक्ट्रिकल पावर सिंपली वही किसमें, वॉट, किलो वॉट, इन सब में, है ना। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद बात आती है हीट एनर्जी, क्योंकि जूल हीटिंग लॉ ऑफ एक वो आ जाता है, जूल हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। तो हीट जो भी है बट होगा तो ये या तो जूल में इसके एसआई यूनिट, और या तो होगी कैलोरी में, मतलब कैलोरी, 1 कैलोरी भी रिलेशन देख ही चुके हैं, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, या फिर 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, सिंपल, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग का मैग्नेटिज्म चालू हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला, है ना। और या फिर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर
पर मीटर स्क्वायर, यानी वेबर मीटर का इनवर्स ऑफ स्क्वायर है ना, तो टेस्ला है वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। या तो F इक्वल्स टू आई बी एल होता है, आई बी एल, तो हम लोग B इससे भी निकाल सकते हैं, B इक्वल्स टू फोर्स अपॉन आई एल, F अपॉन आई एल। तो कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। सिंपली कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। टेस्ला ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड की हैं, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है तो वो भी यही होगा, वोल्ट से होगा सिंपली। उसका भी क्या एसआई यूनिट यूनिट जिसमें भी लिखा है। फिर बात आती है एसी बैटरी। आप चाहे डीसी बैटरी हो, एसी बैटरी हो, है ना, डीसी एसी कोई भी बैटरी हो, अगर वो बैटरी है तो सिंपली उसमें जो यूनिट्स होंगे उसमें भी वही होंगे, वोल्ट्स, है ना। और फिर बात आती है टर्न्स रेशियो जो होता है ना, टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर में एनएस अपॉन एनपी, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नो यूनिट। क्यों? क्योंकि टर्न्स का रेशियो है ना, वो तो उसमें कोई यूनिट थोड़ी ना होगी सिंपली, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का इतना पार्ट भी एंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है हीट का पार्ट, है ना। अब इसमें हम लोग वापस से फिर आ जाती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं एच नहीं सॉरी क्यू से। यह हम लोग इसकी एसआई यूनिट है जूल, है ना, और यूनिट्स हैं कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना, 4.18 जूल, या फिर 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। सिंपल, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं क्या, टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, केल्विन। अब एक केल्विन किसके बराबर होता है, एक केल्विन होता है 1 केल्विन इक्वल्स टू, नहीं 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 सॉरी, 0 केल्विन, है ना, 0 केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बोल दो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर प्लस 273 इन केल्विन। सिंपली, है ना, उसमें टी में 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन का टेम्परेचर बन जाएगा, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि टेम्परेचर अगर तो ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, जैसे चेंज इन टेम्परेचर का अगर हम लोग लिख रहे हैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट, तो जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट इज ओनली केल्विन। बट अगर चेंज इन टेम्परेचर लिख रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर में ध्यान से देखो, टी टी इसको अगर हम 2 सेल्सियस बढ़ाएंगे, वैसे मान लो बात है टी डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने लिया, तो ये इसका कितना होगा, टी प्लस 273 केल्विन, है ना। मान लो की बात है हमने इसका 2 डिग्री बढ़ाया, है ना, 2 डिग्री बढ़ाया, तो ये कितना बन जाएगा, टी प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। और अगर 2 डिग्री बढ़ा तो इधर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो ये बन जाएगा क्या, टी प्लस 275 केल्विन। यानी कि सिंपली अगर इसमें डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लोगे तो हमें पता चलेगा कि जितना यहाँ पे बढ़ाया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस इधर बढ़ाया, उतना ही इधर भी बढ़ गया, यानी कि 2 केल्विन इधर भी बढ़ गया। ये सिंपली कहने का मतलब है जो डेल्टा टी है उसके लिए डेल्टा सी और के सेम ही काम करते होंगे, क्योंकि इधर डेल्टा टी में, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेल्सियस लो, दोनों सेम ही बढ़ते हैं, है ना, उनका बढ़ते सेम ही है ना। बट हाँ, केवल टेम्परेचर की बात करें तो उसका ऐसा यूनिट केल्विन है, बट डेल्टा टी के लिए के और डेल्टा डिग्री सेल्सियस दोनों इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं सिंपली, है ना। फिर बात आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी डैश से। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट अपॉन वो डेल्टा टी, है ना, टाइम सॉरी टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन, है ना। तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। और फिर उसके बाद अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, मतलब जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर केजी पर केल्विन, है ना, ऐसे। या फिर डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है इसमें, है ना, के की जगह डिग्री सेल्सियस भी चल जाएगा, वो भी सेम है, क्योंकि भी बताया ना इधर चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर इस वजह से डिग्री सेल्सियस भी चलेगा उसमें, फिट बैठता है ना। फिर और आ जाता है क्या, हमारे पास आ जाता है लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट चलो एल डैश से शो करेंगे तो इट विल बी क्यू अपॉन एम, यानी कि ज, ज, क्या जे
जूल पर केजी, और या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ए सॉरी, लेटेंट हीट इज सिंपली, अरे लेटेंट हीट तो जूल ही होता है, लेटेंट हीट तो जूल ही होता है ना, लेटेंट हीट तो हम जूल को ही कहते हैं, है ना। लेटेंट हीट की तो मतलब यही हीट है ना, लेटेंट हीट इसी को कहते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है, क्यू अपॉन एम। देखो स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग होता है जो भी है अपॉन एम, जनरली ऐसा देखा जाता है, क्यू अपॉन एम। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब क्यू अपॉन एम, तो क्यू कितना है, जूल पर केजी हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि चलो अब इसमें फिलहाल इतने मतलब हीट वाले कैलोरीमेट्रिक पार्ट में इतने ही थे, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, एक तो है स्पेसिफिक चार्ज, है ना। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का होता है ऐसा यूनिट क्या, स्पेसिफिक चार्ज होता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज इज क्यू अपॉन एम, जैसे मैंने बताया ना। स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग है जो भी उसके स्पेसिफिक वर्ड के बाद जो भी लिखा है उसके बाद उसको अपॉन में कर दो एम के, मतलब अपॉन एम ऐसे कर दो, तो इट विल बी क्या, कूलम। और ये क्या है, स्पेसिफिक मास होता है ना, कूलम, कूलम पर केजी, कूलम केजी इनवर्स, है ना। स्पेसिफिक चार्ज की एसआई यूनिट ये हो जाएगी। फिर उसके बाद बात आता है एएमयू। 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और या फिर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। तो ये रिलेशंस वगैरह हैं, ये याद रखना, एंड होपफुली ये चीजें थोड़ी ग्रास्पिंग हो गई होगी, मतलब समझ में आ गई होंगी, इसमें समझने वाला क्या है वैसे भी, है ना। है वैसे तो है, जेन्युइन है, कुछ कुछ कन्वर्जेंस में समझना भी इम्पोर्टेंट है ना। हर चीज रट के नहीं हो सकती, तो होपफुली चीजें समझ में आई हो, चीजें याद हो गई हो, साथ ही साथ, है ना, एंड प्रैक्टिस भी हो गई हो, सारे यूनिट्स मैंने कवर कर दिए, है ना। अगर कुछ बच गया हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो बाकी मैंने अपनी साइड से आई फील कि मैंने सारी कवर कर दी है, तो थैंक यू सो मच। तो फिर तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी हुआ, तब तक के लिए बाय बाय।